अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में डिस्कस किया। चैप्टर नंबर 13 क्लास 10 इलेक्ट्रोस्टैटिक का ये टॉपिक है। स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में हमने क्या कहा कि कोई भी चार्ज हो उसके इर्द गिर्द वो रीजन, वो स्पेस जिसके अंदर वो किसी दूसरे चार्ज के ऊपर फोर्स अप्लाई करती है या फोर्स लगाती है, इस रीजन या स्पेस को हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। और इलेक्ट्रिक फील्ड को हम हाइपोथेटिकल लाइन से डिनोट करते हैं जो उसके डायरेक्शन और स्ट्रेंथ के बारे में हमें इंफॉर्मेशन देती है। अब हमारा आज का टॉपिक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, it is the force experiences by a unit discharge at any point within the electric field. The force experiences by the point charge on a discharge at any point within the electric field is known as the electric field intensity at that point. हम इसको किस तरीके से डिफाइन करते हैं? सबसे पहले अगर ये सपोज हमारे पास कोई चार्ज है और ये इसका फील्ड है, तो अगर हम कोई दूसरा टेस्ट चार्ज इसके करीब लेकर आते हैं, इसके फील्ड के अंदर लेकर आते हैं, सपोज हमारे पास ये कोई टेस्ट चार्ज है, तो ये टेस्ट चार्ज जब फील्ड से बाहर होगा तो इसके ऊपर कोई फोर्स एक्सपीरियंस नहीं होगी। लेकिन जो जो हम इसको करीब लेकर आते हैं और ये फील्ड के अंदर आ जाता है, अगर ये भी पॉजिटिव चार्ज है और ये भी पॉजिटिव चार्ज है, तो इसके ऊपर फोर्स लगेगी। यहाँ पे इन्फिनिटी से हम फील्ड के अंदर इसको ला रहे हैं, तो क्या होगा? इसके ऊपर फोर्स, रिपल्सिव फोर्स लगेगी। यहां से अगर मैं इसको यहां पे लेकर आता हूं तो ये फोर्स जो है रफ्ता रफ्ता इंक्रीज होगी। जितना मैं इसको इस चार्ज के करीब लेकर जाता हूं या जितना मैं इसको फील्ड के अंदर लेकर जाता हूं, तो ये फील्ड, इसके ऊपर जो फोर्स लगाता है ये इंक्रीज होगी। क्यों? क्योंकि जितना हम अंदर जाते हैं इस फील्ड में, क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ वो इंक्रीज हो जाता है। तो इस पॉइंट के, स्पेसिफिक पॉइंट के ऊपर ये पॉइंट चार्ज इस टेस्ट चार्ज के ऊपर कितना फोर्स लगाता है, इसको हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ द फील्ड एट दैट पॉइंट। तो हम इसको किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं? अगर मैं इसको डिफाइन करना चाहूं तो मैं लिख सकता हूं कि द फोर्स experiences a unit test charge at a certain point, किसी खास पॉइंट के ऊपर, within the electric field is called the electric field strength या electric field intensity at that point। और इसको हम डिनोट करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं विद ई। ई से हम रिप्रेजेंट करते हैं ये किस चीज के बराबर है? किसी भी चार्ज के ऊपर, किसी भी चार्ज के ऊपर फील्ड के अंदर किसी पॉइंट पे कितना फोर्स एक्सपीरियंस लगता है, इसको हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहते हैं। किसी भी चार्ज के ऊपर किसी फील्ड में कितना फोर्स वो फील्ड लगाता है, उसको हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ जो है ये हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्या है? इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी और ऑलवेज डायरेक्टेड in the direction of force। जिस डायरेक्शन में फोर्स होगी उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी। सपोज ये भी पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, और ये पॉइंट चार्ज है पॉजिटिव, तो ये पॉइंट पॉजिटिव चार्ज टेस्ट चार्ज के ऊपर जो रिपल्सिव फोर्स लगाती है वो इस डायरेक्शन में होगी। तो
हम ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी ऐसी डायरेक्शन में है। और इसका यूनिट क्या बनता है, इसका यूनिट जो है, फोर्स का यूनिट चूंकि न्यूटन है और चार्ज का यूनिट कूलम है, तो न्यूटन पर कूलम जो है ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का क्या है, ये इसका यूनिट है। स्टूडेंट्स, इसके ऊपर मुख्तलिफ किस्म के क्वेश्चंस आ जाते हैं कि सपोज हमारे पास फोर्स एक चार्ज के ऊपर फील्ड के किसी पॉइंट पे, सपोज एक चार्ज है, वो उसका कोई मैग्नीट्यूड है 1.6 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -19 कूलम, सपोज उसका मैग्नीट्यूड है। और एक वो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इंटेंसिटी हमें, या इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ हमें मालूम करना है किसी पॉइंट के ऊपर। तो इस चार्ज के ऊपर जो फोर्स लगता है उस पॉइंट पे, तो वो सपोज हमारे पास 4 कूलम है, 4 न्यूटन है, सॉरी 4 न्यूटन फोर्स किसी चार्ज के ऊपर लग रहा है किसी पॉइंट पर विद इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इस पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, तो अगर हमें ये मालूम करना है तो हम लिख सकते हैं फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एज इक्वल टू F बाई क्यू, फोर्स रख ले 4 न्यूटन और डिवाइड कर ले 1.6 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -19 कूलम। तो इसको डिवाइड कर ले इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, वो हमारे पास आ जाएगी। तो इस तरीके से हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स इसके ऊपर हल कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। या हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में कोई वैल्यू दी है और हमें चार्ज का नहीं पता, तो फिर जो है चार्ज को हम यहाँ पे ले आएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को, फोर्स को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पे डिवाइड कर लेंगे, तब जाके हमारे पास जो है हम चार्ज को भी फाइंड आउट कर सकते हैं। या फिर जो है हम इसके जरिए फोर्स को भी फाइंड आउट कर सकते हैं। फोर्स के लिए इसका इक्वेशन क्या बनता है, क्यू ई, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को मल्टीप्लाई कर ले विद द चार्ज, तो हमारे पास आ जाएगा फोर्स। तो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हमने क्या देखा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है, किसी भी पॉइंट के ऊपर चार्ज, किसी भी पॉइंट के ऊपर ये जो पॉइंट चार्ज है ये टेस्ट चार्ज पे कितना फोर्स लगा रही है विद इन द फील्ड, तो हम इस फोर्स पर यूनिट चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहते हैं एट दैट पॉइंट। और ये स्पेसिफिक पॉइंट पे होगी, इस पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मुख्तलिफ होगी इस पॉइंट से, और यहाँ पे जो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मुख्तलिफ होगी, यहाँ से जो है ये ग्रेटर होगी और इससे जो है ये यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ग्रेटर होगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मैथमेटिकली फोर्स पर यूनिट चार्ज के बराबर है। इसका यूनिट जो है हमारे पास न्यूटन पर कूलम के बराबर है, न्यूटन पर कूलम इसका यूनिट है। और साथ में जो है ये वेक्टर क्वांटिटी है और इसकी डायरेक्शन हमेशा के लिए वही डायरेक्शन होगी जो फोर्स की डायरेक्शन होती है। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपने अंडरस्टैंड किया होगा आज का ये लेक्चर। आज के लिए इतना ही काफी, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अस्सलाम।